गद्य 20 एल्बम जिसके लेखक है सुदर्शन। उनका जन्म सन 1896 ईस्वी और निधन सन 1976 ईस्वी में हुआ था। सुदर्शन जी का जन्म पश्चिमी पंजाब यानी अभी जो वर्तमान पाकिस्तान में सियालकोट नगर में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक़ था। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था, बाद में हिंदी में लिखने लगे। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। इन्होंने फिल्म के लिए भी कहानियाँ लिखी, जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण हुआ। सुदर्शन, सुमन, पारस, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। अब बात करते हैं इस कहानी की। तो प्रस्तुत कहानी में पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच जो आर्थिक व्यवहार हुआ, उसमें संबंधों को किस तरह बचाया गया उसका मार्मिक वर्णन है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इसी कहानी से मिलती है। तो बहुत सुंदर कहानी है कि किस तरह एक दोस्त दूसरे दोस्त की आर्थिक रूप से मदद करती है। अक्सर हम देखते हैं और एक प्रचलित भी है पूरे समाज के अंदर कि अगर आपको संबंध खराब करने हैं तो पैसे देकर देखो। यानी जब भी जहाँ भी पैसों का व्यवहार होता है, आर्थिक मदद का व्यवहार होता है, तो अक्सर ज़्यादातर ये देखा जाता है कि उसके अंदर संबंध के अंदर खटास आती है, यानी बिगड़ते हैं। क्योंकि सामने वाला जब पैसे लेता है हमारे पास से, तब वो बहुत ही मजबूर बन के आता है, लेकिन जब वही पैसे जब लौटाने होते हैं उसको, तो शेर बन जाता है। और फिर इस तरह उस रिश्तों के अंदर दरार पैदा होती है। लेकिन इंसान को हमेशा ये कहानी हमें यही सिखलाती है कि दोस्ती के अंदर अगर आप किसी को मदद करते हो, दोस्त है, आपको पता है कि आपने कौन से टाइम में उसको संकट में दिया पैसे, तो वो टाइम पे आप नियत यही रखनी चाहिए कि चलो ये पैसे आए ठीक है और ना आए तो भी ठीक है, तो ही आपके संबंध बच सकते हैं। अगर आपको लगे कि भाई मेरे पास जो पैसे हैं वो वापस आने वाले नहीं हैं और मुझे तो पैसे वापस चाहिए, तो पैसे देने ही नहीं चाहिए। अगर दिए हैं तो फिर सब्र बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सामने वाला इंसान मजबूर होता है तो ही हमारे पास पैसे लेता है। और सीधी बात है कि जब एक बड़ी रकम हम किसी के पास से उधार लेते हैं तो और सारी परिस्थितियां भी बहुत ही बेकाबू होती हैं, और वो परिस्थितियों के अंदर उसको बैलेंस करने के लिए टाइम पीरियड ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा यही रहना चाहिए हमारा रूल्स कि जब हमको किसी को मदद करते हैं तो मदद इस तरह करो कि फिर उसके पास पैसे नहीं मांगने चाहिए, या फिर मदद ही मत करो, तो ही आप उस संबंध को बचा सकते हैं। तो यहाँ ऐसे ही दो दोस्त हैं, दोनों की नीयत सही है। देखो यहाँ पे जो बात बताई है कि यहाँ पे शादीराम जो है पंडित वाले और लाला सदानंद, दोनों की यही है कि शादीराम आर्थिक रूप से बहुत ही टूटे हुए इंसान हैं, और जब उनके पास से लाला सदानंद उनको पैसे की मदद करते हैं तो दोनों अच्छे लोग हैं, नीयत भी अच्छी है। वो उनको देना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई खर्चा आ जाता है, और सामने वाला व्यक्ति भी ये सोचता है कि अगर मैं उनके वहाँ जाऊँगा तो उनको ये लगेगा कि पैसे के लिए आ गए, तो इस तरह अपनी दोस्ती निभाते हैं। और पैसों को साइड में रख के अपनी दोस्ती को वो दोनों अहम और महत्व देते हैं और अपना रिश्ता बचाते हैं। तो देखते हैं एल्बम के अंदर किस तरह एक दूसरे के ऊपर वो है ना, न बोझ बनते हैं न दुश्मन बनते हैं, और किस तरह अपना संबंध को वो बचाते हैं। पहला पैराग्राफ है कहानी का। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। तो ये अंडरलाइन करना है, परीक्षा में पूछा जाता है। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी और वे कुछ कर न पाते थे। तो उनके जो दोस्त थे उनके पास से जब उन्होंने पैसे लिए सदानंद के पास से शादीराम ने, तो उनकी नीयत यही थी कि वो उनको वापस लौटाएं। लेकिन जब भी वो
थोड़े पैसे जमा करते और ऐसी घर की परिस्थिति या कोई ऐसा संकट आ जाता कि वो सारे पैसे उड़ जाते। तो ये अक्सर होता है कि जब आपने किसी के पास से कर्ज लिया है तो कहते हैं ना कि कम आटे में पानी गीला। तो ये कहावत की तरह ही होता है कि जब आपकी मुसीबत होती है, मुसीबत का दौर होता है, संकट होता है, तो उसके साथ साथ और सारी मुसीबतें भी शामिल ही होती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और इस तरह इंसान एक मानसिक तनाव में रहता है। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए थे। ये भी अंडरलाइन करें, परीक्षा में पूछा जा सकता है। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। ये अंडरलाइन करना है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि कितने पैसे उनको देने थे सदानंद को। इसी 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने की दिन आता प्रतीत हुआ, परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा, है ना, कि एक समय बाद उनके पास पैसे आए, लेकिन क्या हुआ, उनका लड़का लगातार 4 माह बीमार रहा। पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। तो जो 80 रुपये उन्होंने जोड़े थे वो सारे लड़के के दवाई दारू में खर्च हो गए और फिर वो वापस ऊपर वाले से ये इल्तिजा करने लगे कि क्या ये कभी नहीं उतरेगा मेरा ऋण, कर्ज लिया है। यहाँ पे दोस्ती का भी सवाल है, व्यवहार का भी सवाल है और तकलीफ़ ये है कि वो उतार नहीं पा रहे। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे। अब देखो सामने भी दोस्त ऐसा है, लाला सदानंद जो है वो अपना जो पुरोहित की विवशता को जानते थे, अपना दोस्त भी था और जो पुरोहित का काम करते थे ये, तो वो जानते थे उनकी कंडीशन कैसी है, स्थिति कैसी है। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपये देने का प्रयत्न न करें। वो ये चाहते थे कि चलो मैंने जो उनको 500 रुपये दिए हैं तो समझ लो मेरे तरफ से बख्शिश, वो देने का प्रयत्न न करें। लेकिन सामने भी ईमानदार है शादीराम, वो अपने दिल पर ये एक बोझ की तरह वो देख रहे हैं वो चीज़ को। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा तक नहीं किया। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं को देने हो। अब देखो कितने यहाँ पे ईमानदार सज्जन हैं कि पंडित जी के पास से उनको पैसे नहीं चाहिए थे और कभी उसकी तगादा यानी गुजराती में उसको उघराणी कहते हैं, तगादा भी कभी उनको टोका भी नहीं था कि भाई तुमने वो मेरे पैसे क्यों नहीं दिए या कब दोगे। और इससे ये डरते थे कि कहीं उनको ये ना लगे कि लाला सदानंद जो है वो आज उनको पैसे के लिए उनके घर आए। तो यहाँ दोनों दोस्त जो है एक दूसरे का रिश्ता और एक दूसरे की मजबूरी जानते हैं, तो ऐसी दोस्ती हमारे बीच होनी चाहिए, ऐसे दोस्त होने चाहिए। पैराग्राफ है, शादीराम के दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते थे कि ये कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर ये कुछ नहीं कहते तो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य थोड़ा ही है कि मैं भी निश्चित हो जाऊं, मेरी तरफ इनका रुपया निकलता है, मुझे देना ही चाहिए। अब शादीराम भी ये सोचते थे कि कितने अच्छे इंसान है, कभी मुझे टोका नहीं है पैसों के बारे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अक्सर यही होता है कि सामने वाला जब अपना खास करीबी दोस्त है उसने हमें ऐसे संकट के समय मदद की होती है, हम निश्चिंत भी हो जाते हैं। लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि भाई उसने भी पेट काट के ये पैसे जमा किए और संकट के समय में मेरी मदद की है, तो मुझे उसके पैसे उसके टच करने के या मांगने के पहले मैं दे दूँ। तो यहाँ भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं ना दूँ, मुझे तो देना ही चाहिए। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखलाते और शादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती। तो ये बहुत बड़ी बात भाई, अक्सर हम देखते हैं कि बार बार जब हम तगादा करते हैं तो सामने वाला उससे तंग आकर कह दे कि जाओ नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो लाला सदानंद ने कभी
उनके पास पैसे तक नहीं मांगे, कभी पूछा तक नहीं कि वो पैसे का क्या किया। तो इस भलमनसी के सामने सारे हथियार बेकार थे। और ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताई है। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। वहाँ उनकी अलमारी में कई 100 बंगला हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी। अब एक दिन की बात है कि लाला सदानंद पंडित शादीराम के वहाँ जाते हैं और तभी उनकी नज़र उस अलमारी पे गई जहाँ पे बंगला हिंदी और बंगला यानी यहाँ पे बांग्ला भाषा, उस भाषा के मासिक पत्रिकाएं थी। तो उन्होंने सवाल किया, ये क्या है। शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक़ था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे, अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। और उन्हें कहा कि ये तो वही जो मैगज़ीन की पत्रिकाएं जो है अलग अलग भाषाओं की, वो मेरे बड़े भाई जब जीवित थे तो उनको ये शौक़ था और तब ये उसको अड़ने नहीं देते थे, और इसी वजह से आज वो अलमारी में पड़ी हुई है। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। तो उसके जवाब में शादीराम कहते हैं कि इनमें चित्र हैं, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता, इससे उनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। और कहा कि उसके अंदर बहुत खूबसूरत चित्र है। और उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि किस तरह बच्चों को चुप करने के लिए काम आते हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखाइए तो ज़रा देखें इनमें कैसे कैसे चित्र है। और फिर सदानंद ने उस पत्रिकाओं को मांगी। पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे, और उस पत्रिका में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर चित्र थे और वो भी रंगीन थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे, और सदानंद उसको उलट पलट कर देखने लगे थे।